हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैंने जुलाई सन 2020 के करंट अफेयर्स का संकलन किया है। आइए सबसे पहले जानते हैं रीवा सौर प्लांट। अभी हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश स्थित रीवा नामक ज़िले में एशिया की बहुत बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 जुलाई सन 2020 में किया गया। ये रीवा का सौर ऊर्जा प्लांट 1500 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें 250 मेगावाट क्षमता की 3 सौर उत्पादन इकाइयाँ लगाई गई हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन क्षमता पर 15 लाख टन के कार्बन उत्सर्जन क्षमता पर रोक लगेगी। इसमें जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा रीवा सौर प्लांट से, उसकी 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को भेजी जाएगी, जिससे दिल्ली पे चलने वाली मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और 76% बिजली मध्य प्रदेश के विभिन्न बिजली कंपनियों को सप्लाई की जाएंगी। रीवा सौर प्लांट को एशिया में सौर ऊर्जा प्लांट का अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना है। चलिए दूसरी नया करंट टॉपिक, ये भी जुलाई के महीने में घटित हुआ है। आजकल एक धूमकेतु हमारे को आसमान में दिख रहा है, जिसे बिना टेलीस्कोप के दिखाई दे रहा है। वो कौन सा धूमकेतु है? ये धूमकेतु का नाम है कॉमेट नीओवाइस C 2020 F3। ये कॉमेट उत्तर पूर्व दिशा में सुबह तड़के प्रातः आप उत्तरी गोलार्ध में बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं। ज़्यादातर कोई भी धूमकेतु जब भी दिखाई देते हैं तो वो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देते हैं। बहुत समय के बाद उत्तरी गोलार्ध में इस तरह का कोई धूमकेतु दिखाई दे रहा है। तो इस धूमकेतु का नाम है नीओवाइस C 2020 F3। जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो 24 जून सन 2020 में कुशीनगर, जो कि भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दर्जा दिया गया। यह हवाई अड्डा 590 एकड़ ज़मीन पर निर्मित है। ये हवाई अड्डा बौद्ध पर्यटन और पूर्वांचल के विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है। तो देश विदेश जैसे जापान, थाईलैंड और भी अन्य देशों से पर्यटक कुशीनगर आते हैं। तो इस तरीके से ये जो हवाई अड्डा कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है, इसका विकास किया जा रहा है, ये देश में रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। इस तरह से पूर्वांचल के विकास को ये बढ़ावा देगा। तो उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले नोएडा के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। उसी कड़ी में कुशीनगर के हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। कोरोना काल में भारत ने कई फिल्मी कलाकारों को खोया। उसमें से एक प्रमुख रही एक कोरियोग्राफर। इनका भी निधन कोरोना काल में ही हुआ। इनका नाम था सरोज खान। 1948 में पैदा हुई थी और जुलाई 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको डांसिंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ बहुत सारे भारतीय कलाकारों ने काम किया। इनको 3 बार नेशनल अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। इन स्पेस केंद्र क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित करने के लिए इन स्पेस केंद्रों का गठन किया है। तो इस प्रकार इन स्पेस केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भी अपना सहयोग देंगे। इससे निजी क्षेत्र रॉकेट, उपग्रह बनाने में तथा प्रक्षेपण सेवाएं मुहैया कराने में भी सक्षम होंगे। इन स्पेस केंद्रों में कोई भी निजी कंपनियां सीधे आवेदन कर सकती हैं। भारत चीन सीमा LAC पर कब विवाद हुआ? भारत चीन सीमा LAC पर 15 जून सन 2020 में एक हिंसक झड़प हुई। ये लद्दाख की गलवान घाटी में घटना घटी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन ने जब से भारत की लद्दाख के गलवान घाटी पर आक्रमण किया,
तब से भारत ने चाइना के साथ अपने आर्थिक संबंधों को समाप्त करने की कड़ी में चाइना के 59 ऐप पर भारत में बैन लगा दिया। 2 जुलाई सन 2020 में भारत की सरकार ने रेलवे में निजीकरण की ओर बहुत बड़ा फैसला लिया। भारत देश के 109 मार्गों पर अब निजी कंपनियां ट्रेन चलाएंगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। उन्होंने बताया, यात्रियों की गाड़ियों की आवाजाही के लिहाज से 151 ट्रेनों के लिए निजी निवेश के वास्ते अनुरोध आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए निजी क्षेत्रों में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वैसे इन ट्रेनों को रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ही चलाएंगे। सभी 109 मार्गों को रेलवे के पूरे नेटवर्क में 12 क्लस्टरों में विभाजित किया जाएगा। हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। ज़्यादातर ट्रेनें मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाई जाएंगी। इन ट्रेनों के संचालन के लिए कुछ नियम तय किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होगी और इसके तहत खर्च, खरीद, संचालन और रखरखाव शामिल होगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक प्रकार के ऐसे उपग्रह होते हैं जो मौसम पर नज़र रखते हुए मौसम संबंधी सूचनाओं को हमें बताते हैं, समुद्रों की निगरानी करते हैं और जब दिक्कतें आती हैं तो आपदा प्रबंधन में भी हमारी बहुत अधिक मदद करते हैं। भारत के पास इस समय 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। भारतीय फिल्मी जगत के एक कलाकार ने चांद पर ज़मीन खरीदी थी। उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत था। ये ऐसे कलाकार हैं जिनकी रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई और इनके खास बात यह है कि इनके नाम आसमान पर एक तारा भी इंडोनेशिया के एक इनके कलाकार के द्वारा इनको श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया है। तो यानी इनके नाम आसमान पर एक तारा और चांद पर ज़मीन दोनों ही इनके नाम कर दिए गए हैं। कोरोना काल में एक और बीमारी ने, एक और आपदा ने भारत को अपने चपेटे में लिया। वो था कृषि जगत में टिड्डियों का हमला। पाकिस्तान से आए इन टिड्डियों के दल ने कृषि मंत्रालय के अनुसार 6 राज्यों के अब तक 84 जिले को प्रभावित किया गया है और अब इस झुंड को काबू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आज जुलाई माह सन 2020 में जिससे कि पूरा विश्व ग्रसित है, उसे बीमारी कोरोना से, जो कि कोविड-19 से फैली है, उसे अमिताभ बच्चन के परिवार ने भी अपने लपेटे में ले लिया। इसमें अमिताभ बच्चन भी कोरोना से ग्रसित हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है कि अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और उनकी बेटी भी इस बीमारी में पॉजिटिव पाए गए हैं। साथियों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये करंट टॉपिक्स जुलाई सन 2020 का है। ये ऐसा कार्यकाल है जब कोविड-19 की बीमारी ने न केवल भारत बल्कि विश्व को अपने कब्ज़े में ले रखा है। इस समय भारत बहुत अधिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। चाइना ने आक्रमण किया है भारत पर। कोविड-19 भारत में फैला हुआ है। आर्थिक अर्थव्यवस्था एकदम अपनी दिक्कतों में गुजर रही है। सरकार लेकिन पूरा प्रयास कर रही है। बड़े बड़े सिने स्टारों को, आम आदमियों को, लोगों को कोविड-19 अपने चपेटे में ले रहा है। तो सन जुलाई 2020 में फिर भी भारत सरकार द्वारा किए गए अहम प्रयास, उनकी मैंने थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ इकट्ठी करी है। इसके साथ ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर IIT JEE एग्ज़ाम्स के लिए भी वीडियो बनाए हैं, जिनको आप IIT JEE की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वनडे एग्ज़ाम की मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियो मैं बनाती हूँ, जिसको आप SSC CGL नाम की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं आती, जो मैं आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको पसंद लगी तो सब्सक्राइब कीजिए।